क्या बोलूं यार, कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। समझ में नहीं आता है कि क्या कहूं। मुझे अच्छे से याद है कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो ये आई थी कि आप मोदी का विरोध करते 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 कब आप देश विरोधी बन गए आपको पता ही नहीं चला। वही स्थिति आपने पुनः दोहराई जब राम मंदिर का निर्माण होने लगा। तो आप राम मंदिर का निर्माण के तो पक्ष में थे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चूंकि वो मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा था इसलिए आप मोदी का विरोध करते करते कब आप राम के विरोधी बन गए ये भी नहीं समझ में आया। और आप फिर लगभग वैसी ही हरकतें कर रहे हो। ये महाकुंभ है, ये अखाड़ों का स्नान है। आप को ठीक है, आपको योगी जी से पीड़ा होगी, आपको मोदी जी से पीड़ा होगी, आपको भाजपा की सरकार से पीड़ा होगी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप इन तीनों का विरोध करते करते कब गंगा मैया के विरोधी बन गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है यार। एटलीस्ट इतनी तो बुद्धि रखो। 2014 के बाद से ये जो मानसिक दिवालियापन आप लोगों में आया है ना, यही आपकी हार का कारण है। यदि आप लोगों ने थोड़ी भी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता, मैं थोड़ी बुद्धि की बात कर रहा हूं जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं है आपसे, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी भी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो आज आपकी स्थिति वो ना होती जो अभी आपकी स्थिति है। हद खत्म है। आप यार कुत्ता बिल्ली का खेल बना करके रख दिए हो। किसी शेर को मारने के लिए आपको चूहों से दोस्ती करनी पड़ी। कांग्रेस आपको पता है कितना बड़ा बरगद हुआ करता था किसी समय, और वो अब जाकर के घास से दोस्ती कर रहा है। सपा क्या है कांग्रेस के सामने? घास ही तो है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम हमेशा कहते हैं कि नादान दोस्त से अच्छा दानेदार दुश्मन होता है। आप लोगों ने लेकिन क्या मान लिया कि आपको भैया दानेदार दुश्मन नहीं चाहिए, आपको नादान दोस्त चाहिए। और ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, वो सारे नादान दोस्त हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर अक्ल बड़ी या भैंस, तो आपको तो भैंस ही बड़ी दिखाई देगी, अक्ल तो बड़ी दिखाई नहीं देती। इसीलिए आप लोग कभी अक्ल का इस्तेमाल भी नहीं करते। और मैं जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सब का उस क्षेत्र के बाहर क्या स्तर है ये सब आप जानते हो। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी समय है, चेत जाओ। अगर नहीं चेते तो भविष्य खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं तो यही चाहूंगा कि मोदी की सरकार है और रहे, तब तक रहे जब तक मोदी है, तब तक रहे जब तक भाजपा मोदी जैसे वीर रत्नों को पैदा करती रहे, तब तक रहे जब तक देश का विकास द्रुत गति से होता रहे। मैं कभी भी इस बात का विरोधी नहीं रहा हूं कि नेहरू जी बहुत गड़बड़ थे, गांधी जी बहुत गड़बड़ थे, या कांग्रेस के जितने नेता हुए सब बहुत गड़बड़ थे। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर यह है कि कांग्रेस आज भी उसी पुरातन स्थिति से चल रही, उसी पुरानी गति से चल रही है जिस पुरानी गति से आज़ादी का आंदोलन में लड़ाई लड़ी गई थी। ये समय तेज भागने का है। ये समय अब वो नहीं रह गया है कि आप धीरे धीरे चलोगे कछुआ के चाल से और आप आगे बढ़ जाओगे। और यही बेसिक डिफरेंस है भाजपा में और कांग्रेस में। भाजपा किसी भी काम को अपनी पूरी गति से करती है। यदि किसी काम को करने में 2 दिन लगता है तो भाजपा का ये प्रयास होता है कि हम उसे 1 दिन में कर दें, जबकि कांग्रेस का ये प्रयास होता है कि हम उसे 1 दिन में नहीं 1000 दिन में कर दें। और वजह क्या है कि आपके सलाहकार कौन है? जो आपके चाटुकार हैं। आपके चाटुकार कौन है? फिर वही क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो टीएमसी हो। आप लोगों ने कभी भी मतलब अच्छा व्यक्ति चुना ही नहीं। अब रोज अखबारों में पढ़ रहा हूं, रोज आपके नेता बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक ही बात, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। अरे यार क्यों गंगा मैया? आपको योगी का विरोध करना है कि उसने इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों कर दी, तो योगी का विरोध करिए। आपको मोदी का विरोध करना है कि उसने इतना रुपया इतना फंड क्यों दे दिया, तो उनका विरोध करिए। लेकिन आप लोग विरोध किसका करते हैं कि पानी नहाने लायक नहीं रह गया। अरे हद खत्म है यार, पानी नहाने लायक नहीं रह गया तो मत नहाओ ना। किसने तुमसे कहा है नहाने को? तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम गंगा मैया के पानी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओ? ठीक है, इतने लोग नहा रहे हैं, आप घर में नहाते हो तो गंदगी नहीं आती है, आपके शरीर से गंदगी नहीं छूटती है। तो जहां पे एक एक दिन में 10-10 करोड़ लोग नहा रहे होंगे तो वो स्वाभाविक है। लेकिन बहता हुआ पानी है, मैंने तो देखा, मैं 3 बार नहाया गंगा जी में, संगम में। पानी वहां चलायमान है, पानी वहां पूरी अपनी गति से बह रहा है। तो कहां से वो गंदगी स्थिर होगी? कैसे गंदगी स्थिर होगी? और वो 30 किलोमीटर का जो संगम क्षेत्र है ना, वो सिर्फ हमारे और आपके लिए 30 किलोमीटर का संगम क्षेत्र है। उसके पीछे भी वो बहती है, उसके आगे भी बहती है। और मैं फिर आप लोगों से कह दे रहा हूं, अगर बुद्धि का इस्तेमाल हो तो करिए, और जरूर करिए। अगर आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो पूर्वजों से, तो पूर्वज क्या कहते हैं
कि हम माने मनुष्य, हम माने सपाई नहीं, हम माने बसपाई नहीं, हम माने भाजपाई नहीं, हम माने कांग्रेसी नहीं। हम मनुष्य अपने पाप को कहाँ धोते हैं? हम मनुष्य अपने पाप को धोते हैं संगम में। और संगम मैया के में इतना अगर पाप इकट्ठा होगा तो उनको भी कहीं ना कहीं खुद को धोना होगा ना। तो संगम मैया या गंगा मैया अपने आप को कहाँ धोती हैं? काशी में जाकर के। तो यार फिर क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? और तुम इतनी सी बुद्धि नहीं है। अभी एक वो आपकी पत्रकार है, कई बार सोचता हूं कि उसको सुनूं, लेकिन उसका मैं मुंह देखता हूं तो मुझे गुस्सा आने लगती है। उसको तो समझ ही में नहीं आता वो कितनी बड़ी मूर्ख है। वो क्या नाम है उसका, प्रज्ञा मिश्रा। वो ऐसे ऐसे वीडियोज बनाती है जिसका न सर है न पैर है। मोदी जी अगर कुर्सी में बैठ रहे हैं तो कह देगी कि बताइए वहां पे सारे नेता खड़े थे और मोदी जी को खड़े होने ही नहीं दिया गया, इसलिए वो किनारे जाकर के बैठ गए। और अगर खड़े रह जाएंगे तो कहेगी कि बताइए लोग कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी खोजते हैं, उनको कुर्सी नहीं दी गई इसलिए खड़े रह गए। यार तुम इतनी मूर्ख हो, मुझे सीरियसली मैं बता रहा हूं। और भी पत्रकार हैं जो मोदी के विरोधी हैं, उनकी पत्रकारिता हो सकता है कि खराब हो, अच्छी हो, जो भी हो, लेकिन कम से कम वो फैक्चुअल बात करते हैं। लेकिन आप ये यूट्यूब के जमाने में जो 2 कौड़ी की पत्रकारिता कर रही हो ना, मतलब मन करता है ना कि मारे कम से कम इतना गिनती जिसकी ना हो सके। अब बड़ी दिक्कत तो ये है, अभी सच बोल दो तो फिर बुरा लगेगा। लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो गलतियां आपने पूर्व में की हैं, कम से कम वो गलती मत करिए। आप मोदी का विरोध, आप योगी का विरोध करने में आप कब गंगा मैया का विरोध कर बैठ रहे हैं आपको नहीं पता है। आप योगी और मोदी के विरोध में कब गाय माता का विरोध कर बैठते हैं आपको नहीं पता है। आप हर उन अच्छी चीजों के विरोधी बनते जा रहे हो जिसका विरोधी आपको नहीं भी बनना चाहिए। पर वही दुर्भाग्य, क्यों? क्योंकि आपको हर अच्छी चीज में मोदी दिखाई देते हैं, हर अच्छी चीज में योगी दिखाई देते हैं। तो हर अच्छी चीज में जैसे ही आप इन दोनों को देखते हो, जैसे इनका कर्म और सत्कर्म देखते हो, वैसे ही आपकी बुद्धि जाती है गड़बड़ा। और जैसे ही बुद्धि गड़बड़ाई, आप नहीं जाने दो कुछ करने लगते हो। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं। मैंने आज देखा 2-3 वीडियो, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार इतना बुद्धि एटलीस्ट ठीक है यार, तुम्हारी पार्टी इतनी नासमझ टाइप की है कि मैं ये भी नहीं कर सकता कि मुझे ले लो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हो ही ना समझ लो। तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे बहुत अच्छे, पूर्वज मैंने राजनीतिक पूर्वजों की बात नहीं कर रहा हूं, रहे होंगे अच्छे, पर तुम लोग का स्तर शून्य है और शून्य ही रहेगा। यार कम से कम कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करो।